Dear students, I am sending you the next part of the lesson number 1 of economics, a story of village Palampur, which is important term used in the lesson. First, farming activities. In the Palampur, the main farming activities are cultivation of land, भूमि की पर खेती करना, sowing बिजाई करना अर्थात बोना, हार्वेस्टिंग कटाई करना एंड इरिगेशन ऑफ लैंड और भूमि की सिंचाई करना। सेकंड है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अर्थात गैर कृषि कार्य, डेयरिंग दुग्ध पालन, जैगरी मेकिंग गुड़ बनाना, शॉपकीपिंग दुकानदारी करना, स्मॉल स्केल फार्मिंग छोटे स्तर पर खेती करना, कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से अपनी आजीविका कमाना इत्यादि। फिक्स्ड कैपिटल स्थायी पूंजी, दैट कैपिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल टाइम्स इन प्रोडक्शन अर्थात ऐसी पूंजी जो उत्पादन के लिए कई बार प्रयोग में लाई जाए उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर अर्थात ट्रैक्टर का प्रयोग हम काफी लंबे समय तक अपनी आजीविका कमाने के लिए करते हैं। ट्यूबवेल, कंबाइन हार्वेस्टर्स अर्थात फसल को काटने के प्रयोग में आने वाली मशीन इत्यादि। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, दो एसेट्स या दोज कैपिटल विच आर यूज्ड फॉर वंस इन कल्टीवेशन और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ऐसी संपत्तियां जो कि गैर कृषि कार्यों में या खेती में केवल एक बार ही प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कि बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खादें और कैश इन हैंड या हमारे पास जो नकद पैसा होता है। ह्यूमन कैपिटल मानवीय पूंजी, नॉलेज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर अर्थात खेती या उत्पादन के प्रक्रियाओं में जानकारी या ज्ञान की जो आवश्यकता होती है, जैसे कि कृषि में प्रशिक्षण का होना जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमें दिया जाता है। एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें। क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन, ऐसी फसलें जो कि वर्षा ऋतु में मीन्स जून टू अगस्त में जो बोई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कि राइस, ज्वार, बाजरा। आल्सो नोन एज सोनी क्रॉप्स, इन्हें हम सोनी फसलें भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स सोन इन नवंबर एंड दिसंबर, ऐसी फसलें जो नवंबर और दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड also hairy crops. Winter season like means these crops are shown in winter season जैसे कि गेहूं, ऑयल सीड्स, तेल बीज। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुउद्देशीय फसलें। मोर देन 2 क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर, एक वर्ष में एक ही भूमि पर बोई जाने वाली दो या उससे ज्यादा फसलें मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ए रेवोल्यूशन चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, एक ऐसी क्रांति जिसने चावल और गेहूं के उत्पादन में परिवर्तन किया ड्यूरिंग 1960, 1960 के दशकों के दौरान। हैज कम टू बी नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स अर्थात अधिक उत्पादकता वाले बीज जिनसे हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। विच प्रॉमिस ए बेटर यील्ड, मीन्स जो ये वायदा करते हैं कि इनसे अधिक उत्पादन होगा। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मृदा का घटित अपघटन होना अर्थात मृदा की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आना। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारी मृदा की उपजाऊशीलता है उसमें कमी पर्यावरणीय तथ्यों की वजह से आती है। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, क्रिएटिंग यूटिलिटी बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इट इज आल्सो एज यील्ड। क्रिएटिंग यूटिलिटी बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल अर्थात प्राकृतिक तरीके से उत्पादन की उपयोगिता को बढ़ाना या निर्माणी वस्तुओं में उत्पादकता को बढ़ाना इज कॉल्ड प्रोडक्शन, इट इज आल्सो नोन एज यील्ड।
इसे हम उत्पादकता के नाम से भी जानते हैं। ओके, थैंक यू।